जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ और इस बार कुछ नई योजनाएं आप लोगों के लेकर आए हम लोग। यदि आपका सपना जयपुर में प्लॉट खरीदने का है तो ये सपना बहुत जल्द आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार के जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में योजनाएं लॉन्च कर दी गई हैं। हालांकि योजनाएं लॉन्च किए हुए लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं और मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी देरी हो गई है, लेकिन मैं उस उद्देश्य के साथ वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक जिन लोगों तक भी इस योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंची या इस योजनाओं से वंचित है, तो उन तक ये योजना पहुंचे और वो अपना आवेदन इस योजना के तहत करे। तो प्लॉटों से संबंधित योजना है, भूखंडों से संबंधित योजना है। जब भी सरकार के द्वारा कोई नई कॉलोनी बसाई जाती है तो उसके अंदर जेडीए खुद अपने प्लॉट काटता है और नागरिकों को काफ़ी वाजिब रेट्स पर प्लॉट प्रोवाइड कराता है। धीरे धीरे वो डेवलप होता जाता है एरिया। तो ठीक इसी तरीके से योजना अभी संचालित है। हाल ही में कई लोग आवेदन कर चुके भी होंगे और कई करने वाले भी होंगे। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आवेदन जरूर करें। 3 योजनाएं लॉन्च की गई थी। सबसे पहले हम बात करें 13 मई। 13 मई से शुरुआत हुई थी इस योजना की और आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है 12 जून। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 जून को। हो सकता है कि 12 जून के बाद डेट बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़े, तो आप बिना किसी देरी के आवेदन कर ले। 3 योजनाएं हैं, जिसमें पहली है गंगा विहार जो कि जोन नंबर 13 में है। दूसरी है यमुना विहार जो कि जोन नंबर 14 में है। तीसरी है सरस्वती विहार जो कि जोन नंबर 12 में है। इन तीनों योजनाओं में मिलाकर टोटल 765 प्लॉट है, 765 भूखंड है, जिसका जो आवंटन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और आगे की जो शर्त वगैरह है वो भी हम आपके सामने बता रहे हैं। तो वीडियो काफी लंबा बनेगा, ठीक है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी इसके अंदर ना। मोटी मोटी जानकारी हम आपको बता देंगे, बाकी आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाएं। पहली है गंगा विहार आवासीय योजना जो कि ग्राम बस्सी के अंदर है, जो हमारा बस्सी बस्सी गांव पड़ता है जयपुर के अंदर, उसमें है। और बस्सी के खसरा नंबर 16, 29, 29, 30 ये है। यमुना विहार आवासीय योजना जो कि ग्राम काठावाला तहसील चाकसू में है, ठीक है। तीसरी सरस्वती विहार आवासीय योजना जो कि बेनाड़ में है, दौलतपुरा तहसील गांव दौलतपुरा और तहसील रामपुरा डाबरी के पास, ठीक है। अब इसके अंदर सभी तरह के लोग आवेदन कर सकते हैं। किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की योजना नहीं है। आम नागरिक कोई भी कैटेगरी किसी भी ग्रुप का कर सकता है अप्लाई। बस इसको थोड़ा इन्होंने विभाजित किया है आय ग्रुप के अकॉर्डिंग, इनकम के हिसाब से इन्होंने किया है। पहली है गंगा विहार योजना की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर लगभग लगभग इसका जो आरक्षित दर रहने वाली है वो 14,000 रुपये रहेगी। आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर हमें 14,000 का पड़ेगा। तो इसके अंदर जो सबसे पहले 131 प्लॉट है 45 वर्ग मीटर के, दूसरा 36 प्लॉट है 45 वर्ग मीटर से 75 वर्ग मीटर के, और तीसरा 66 प्लॉट है 75 से 120 वर्ग मीटर के, और उसके बाद 120 से 220 वर्ग मीटर की इन्होंने संख्या नहीं बताई, और 220 वर्ग से अधिक के इनकी भी इन्होंने संख्या नहीं बताई है, ठीक है। अब तीसरी हम बात कर लेते हैं यमुना विहार में 15,500 रुपये वर्ग मीटर का भाव है। पहला 45 स्क्वायर मीटर के 43 है, दूसरा 66, तीसरा 74, चौथा 11 और 38। सरस्वती विहार का भाव 13,000 वर्ग मीटर है। इसमें 45 वर्ग मीटर के जो प्लॉट है वो टोटल 83 है। उसके बाद 45 से 75 के जो है वो 73 है, और 75 से 120 के 66, और 120 से 220 के 48, और 220 से अधिक के जो है वो 30 प्लॉट हैं, ठीक है। अब तो सबसे कम साइज का जो प्लॉट है, यानी कि 45 वर्ग मीटर का जो प्लॉट है वो ले सकते हैं जिनकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए तक की है। उनको इन्होंने EWS कैटेगरी में रखा है, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, ठीक है। ये कैटेगरी में जो भी पात्रता रखता है वो 45 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद जो है LIG, लोअर इनकम ग्रुप कहते हैं शायद इसको, ये 3 लाख से 6 लाख जिनकी आय होती है वो 45 वर्ग मीटर से 75 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है।
और उसके बाद MIG मिडिल इनकम ग्रुप ए, उसके अंदर है 6 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक के इनकम ग्रुप वाले। और उसके बाद है MIG जो कि 12 लाख से 18 लाख है, और HIG यानी हायर इनकम ग्रुप जो कि 18 लाख से अधिक के इनकम है। ये इनकम जो है ये सालाना है, हम इसको महीना ना समझे, क्योंकि गरीब वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो 3 लाख रुपए महीना नहीं कमाता, साल भर के मिला के 3 लाख हो सकते हैं उसके। तो ये सालाना है। और जो EWS कैटेगरी के लिए जो रेट रखी गई है वो आरक्षित दर का 50%, यानी मान लीजिए कोई प्लॉट 14,000 रुपये आरक्षित दर का है, 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की आरक्षित दर का है, तो उसका 50% यानी कि हमें 7,000 में वो वर्ग मीटर पड़ेगा। और भी कई सारे टैक्स है वो जो लगते रहेंगे, वो आगे की बात है। इसके बाद LIG वाले को 80% का पड़े 80% पर पड़ेगा, 80% पर। और उसके बाद आरक्षित दर पे पड़ेगा जो MIG वालों के लिए है, और MIG B वालों के लिए आरक्षित दर के 105% पर, और HIG वालों के लिए आरक्षित दर के 110% पर। ठीक है। अब इसके लिए जो EWS कैटेगरी की जो हमने बताया था 3 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए पहली सिक्योरिटी राशि जमा होगी 10,000, LIG वालों के लिए 20,000, और MIG A वालों के लिए 30,000, और MIG B वालों के लिए 40,000 रुपए, और HIG वालों के लिए 50,000। ये जो सिक्योरिटी राशि गवर्नमेंट हमसे इसलिए लेती है, कल को अगर हम फॉर्म भर लेते हैं और फॉर्म भरने के बाद हमारा नंबर भी आ जाता है और हम उस प्लॉट को नहीं ले पाते, तो ये राशि जब्त कर लेती है JDA। तो ये राशि से हम लोग अब मुकम्मल हो जाते हैं। अगर ये राशि ना रखी जाए तो हजारों की तादाद में लोग फॉर्म भरते और ना भी ले प्लॉट। इससे क्या जो लेने वाले लोग होते हैं वो छूट जाते हैं, और जो नहीं लेने वाले वो आ जाते हैं योजना के अंदर। तो ये एक जरूरी चीज है। शुरुआत 10,000 से 20,000, 30,000, 40, 50 ये रिफंडेबल रहती है। ये सिक्योरिटी राशि है, ये रिफंडेबल है, पंजीकरण के रूप में आपसे गवर्नमेंट लेती है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रत्येक योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क 1,000 रुपये रखा गया है। नॉन रिफंडेबल है। आप यदि फॉर्म भरते हैं तो 1,000 रुपये आपको फॉर्म का चार्ज देना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सिक्योरिटी रिफंडेबल है, बट ये चार्ज जो 1,000 है ये नॉन रिफंडेबल है। यदि आप EWS में करते हैं तो टोटल आपसे 11,000 रुपये ली जाएगी, जिसमें से 10,000 आपको वापस कर दी जाएगी यदि नंबर नहीं आता है तो। ठीक है। एक घर में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर दी जाएगी और समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। योजनाओं में लॉटरी के माध्यम से आवेदन होगा, और जब यदि आपका लॉटरी में नंबर आ जाता है तो जो भी वर्ग मीटर के अनुसार रेट तय की गई है वो आपसे ली जाएगी। आप उसको किस्तों पे भी फाइनेंस करा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि किस्तों पे प्लॉट मिल जाएगा क्या? हाँ, तो बिल्कुल मिल सकता है। आप इसके लिए किसी फाइनेंसर से बात कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप इसके लिए राय मशवरा ले सकते हैं। 12 जून आखिरी तारीख है, आखिरी तारीख से पहले आप आवेदन करें। और योजनाओं की जो लोकेशन है वो काफी अच्छी जगह पर है। हो सका तो मैं नेक्स्ट वीडियो योजनाओं की लोकेशन से संबंधित भी बना सकता हूँ। बाकी अपनी जो सरस्वती विहार है वो बेनाड रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। काफी प्राइम लोकेशन है वो भी। तो देर किस बात की, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, मैं आपको बताना भूल गया। आवेदन की जो पात्रता है वो है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी कंपलसरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र उसका लिया जाएगा यदि नंबर आ जाता है तो। आवेदक की आयु जो है, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप अपने बालक बालिका के नाम से प्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो आपका बालक बालिका का प्लॉट बुक करते समय की आयु 18 साल होनी ही चाहिए। आवेदक स्वयं के नाम से बैंक खाता भी होना चाहिए, क्योंकि जो पेमेंट वगैरह हो वो वापस उसको मिल जाए। ठीक है। लगभग सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है। आप इसके लिए आवेदन हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप खुद से भी JDA की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं, और अपने नजदीकी ई-मित्रा पर भी जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आजकल साइबर क्राइम जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप किसी जानकार से, किसी एक्सपर्ट से ही इस फॉर्म को भरवाएं। आप खुद प्रयास करेंगे तो हो सकता है किसी गलत जगह पेमेंट हो जाए, तो फिर आप बाद में परेशान भी होंगे। और साइट इतनी ज़्यादा बिजी है, मैंने लगभग 3 दिन पहले किसी का फॉर्म भरा था तो वो पेमेंट हमारा फेल हो गया था। फिर वो पेमेंट लगभग 24 घंटे में हमारा अपडेट हुआ। तो ये भी थोड़ा सा इशू रहता है साइटों का। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।